हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के इंटरोगेटिव रूल्स। इंटरोगेटिव मतलब जिन वाक्यों के प्रारंभ में या शुरुआत में आप बोल सकते हैं क्या, बीच में कब, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द आते हैं, वो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस माने जाते हैं। और आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, जैसा कि मैंने एफर्मेटिव रूल वाली वीडियो में बताई, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या अंत में ई है या है, इस तरह के शब्द आते हैं, वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंटरोगेटिव रूल और उसके सेंटेंस उस पर बेस करके, और उसकी फिर हम करेंगे लास्ट में, इस वीडियो के एंड में, उसकी एक एक्सरसाइज। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसका इंटरोगेटिव रूल आखिर है क्या। इंटरोगेटिव रूल, स्टार्टिंग इंटरोगेटिव रूल की होती है हमारी क्वेश्चन वर्ड के साथ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ और हैव है। हैज़ और हैव के बाद इसमें आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप इसमें लगाएंगे नोट। ठीक है, बहुत से टीचर्स इस रूल को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाते हैं, एक एफर्मेटिव इंटरोगेटिव और एक नेगेटिव इंटरोगेटिव, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको दोनों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ाने वाली हूँ। आपका वाक्य अगर सकारात्मक है, मतलब आपका जो सेंटेंस इंटरोगेटिव का हो उसमें नहीं आपको दिखाई दे रहा है, तो आप उसमें नोट सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आप वर्ब की थर्ड फॉर्म पे जंप कर जाएंगे। ठीक है, और अगर सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो आप उसमें सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में अगर हो तो हम कैसे बनाएंगे? क्या वह फिल्म देख चुका है? ये आपका पहला वाक्य है, क्या वह फिल्म देख चुका है। तो बताइए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की आती है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड क्या दिख जाए तो उसकी हम चेंजिंग कुछ भी नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट चलते हैं हेल्पिंग वर्ब के। और हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वह सिंगुलर को शो कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? सबसे पहले हैज़ लगाएंगे। वह फिल्म देख चुका है, तो यहाँ लड़का का पता लग रहा है कि भाई जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक बॉय है, तो हैज़ ही। और देखने की क्या आ जाती है? थर्ड फॉर्म सीन। ठीक है, देखने की फर्स्ट फॉर्म आपकी होती है सी, सेकंड फॉर्म सा, थर्ड फॉर्म सीन। हैज़ ही सीन मूवी? ए मूवी, द मूवी आप यहाँ पे लगा सकते हैं कुछ भी इस तरह से। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह कहाँ पहुँच चुकी है? वह कहाँ पहुँच चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारा इंटरोगेटिव वर्ड बीच में आ रहा है कहाँ, तो हम सबसे पहले कहाँ की ही लगाएंगे। कहाँ की क्या आती है हमारी? वेयर। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, वह के साथ हैज़ आएगा। वेयर हैज़, कहाँ पहुँच चुकी है, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक फीमेल है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे शी। वेयर हैज़ शी, पहुँचने की क्या आती है आपकी? फर्स्ट फॉर्म रीच, थर्ड फॉर्म रिचड, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगी वेयर हैज़ शी रिचड, वह कहाँ पहुँच चुकी है। अब कर लेते हैं इनकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए। पहला सेंटेंस है इस एक्सरसाइज का, आपने उसे क्यों डांटा है। सबसे पहले क्यों के लिए हम लगाएंगे वाई। आपने उसे, तो यहाँ पर सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट, वाई हैव। देखिए आपने की यहाँ पे आएगी आपकी यू, और यू आपको पढ़ने में समझने में आपको सिंगुलर लग सकता है, लेकिन यू के साथ आप हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, मतलब आप यू के साथ हमेशा हैव यूज़ करेंगे। वाई हैव यू। डांटने की थर्ड फॉर्म होती है आपकी स्कॉल्डेड, थर्ड फॉर्म होती है स्कॉल्डेड। उसे के लिए यहाँ पे लड़के की तरफ साइन है, तो आप हिम या हिज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वाई हैव यू स्कॉल्डेड हिम और हिज। क्या तुम नहा चुके हो, तो क्या की नहीं आएगी, सबसे पहले क्या आएगी आपकी? हैज़ या हैव। तुम हमेशा, मैंने आपसे बताया यू हमेशा आपका प्लूरल होता है, तो उससे पहले आप क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। नहाने की क्या हो जाती है आपकी? बाथ, और थर्ड फॉर्म आपकी हो जाएगी बाथेड। हैव यू बाथेड, क्या तुम नहा चुके हो। वे घर क्यों नहीं देख चुके हैं, ये आपका ध्यान से देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो नहीं की भी आपको ध्यान रखना कि कहाँ आएगा। सबसे पहले क्यों के लिए आप क्या लगाएंगे इसमें? वाई। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे। वाई हैव दे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे नोट। वाई हैव दे नोट, देखने की थर्ड फॉर्म आपकी आएगी सीन होम। वाई हैव दे नोट सीन होम। ठीक है, या सीन दी होम आप लगा सकते हैं यहाँ पे। लास्ट सेंटेंस है हमारा, तुम कैसे सामान खरीद चुके हो। कैसे की आएगी सबसे पहले? क्या? हाउ
तुम के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैव। हाउ हैव यू, खरीदने की आप बाउट भी लिख सकते हैं, परचेज्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाउट की स्पेलिंग आप यहाँ देख रहे हैं, परचेज्ड आपका ये होता है परचेज्ड, इसका मतलब भी आपका सामान खरीदना ही होता है। हाउ हैव यू बाउट, सामान को हम क्या बोलेंगे? गुड्स, ठीक है, सामान को हम बोलते हैं गुड्स। हाउ हैव यू बाउट गुड्स, बाउट द गुड्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आई होप आपको इंटरोगेटिव बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे हम चेंज करते हैं। इंटरोगेटिव में नेगेटिव आता तो उसको चेंज हम कैसे करेंगे। आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, कोई डाउट आपका रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह से ग्रामर सीखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।